मैं अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं, उसका नींव में एक ही बात छुपी है, वो है द प्राइम मिनिस्टर इज कंप्रोमाइज्ड। आज देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से अमेरिका और ट्रंप के सामने घुटने टेक चुके हैं। मोदी सरकार की पूरी तरह से विदेश नीति फेल हो गई, जिसका पूरी तरह से असर हमारे देश के भीतर घरेलू हमारी जो है नीति में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का दौरा किया, वहां जाकर इजराइल को फादर बताया और उस फादर ने प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत लैंड करने से पहले ही एक युद्ध छेड़ दिया। अमेरिका, इजराइल, ईरान, इनके बीच में आज हिंदुस्तान भी उस आग में जल रहा है। पूरे देश में त्राहिमाम हो चुका है। अभी आपने देखा गैस की कीमतों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत सीधा 60 रुपया बढ़ा दी गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत सीधा 115 रुपए बढ़ा दी गई। देश के केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जिनकी जवाबदेही देश के करोड़ों लोगों के प्रति बनती है कि क्यों इस आग में झोंक दिया है, वो जवाबदेही से भाग रहे हैं और बच रहे हैं। उन्हें भागने और बचने का मौका खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जब देश की संसद चल रही है और देश में त्राहिमाम है, आपको दिल्ली संसद में देश के प्रति जवाबदेही के लिए खड़ा होना चाहिए था। और देश के प्रधानमंत्री, एक मोदी भगोड़ा पहले ही देश छोड़कर भाग गया है और दूसरा संसद छोड़कर भागे हुए हैं और वो तमिलनाडु के चुनावी राज्य में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, लौटिए दिल्ली, संसद में उस नाली की गैस की टेक्नोलॉजी का एक बार फिर से व्याख्यान करिए, जो ऐसा महान साइंटिस्ट आपने बताया। हम आपका वीडियो हमारे पास है, हम उसको दिखा रहे हैं कि देश में अगर गैस की किल्लत हो तो किस तरीके से आपने बताया कि नाली की गैस से आप इस आपदा, इस समस्या से निकल सकते हैं। मैं कहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो जो फार्मूला है, नाली की गैस, अगर गैस महंगी हो गई, गैस नहीं मिल रही तो हाहाकार मत करिए। फार्मूला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ हम दिखाते हैं और हम प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं, तमिलनाडु के चुनाव प्रचार प्रसार को छोड़कर लौटिए दिल्ली, संसद में ये फार्मूला बताइए और उसका लाभ लोगों को दिलवाइए। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी। तो सिंपल सी टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री जी बताइए और इस आपदा से बाहर लाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में यह पहली बार देश पे आपदा नहीं आई है। आपने इससे पहले देखा कि नोटबंदी की तो पूरे देश को एटीएम की लाइनों पर लगाकर खड़ा कर दिया। करोड़ों लोग देश में एटीएम की लाइनों में खड़े थे। उसके बाद कोरोना बंदी हुई तो करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ऑक्सीजन की लाइनों में खड़ा होते हुए हमने लगे हुए देखा। शमशान घाट में लाइनें लगाते हुए हमने देखा। और आज गैस के सिलेंडर की जो हालत कर दी है, सच्चाई है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी का शिकार है और वो बंदी, वो गुलाम किसी और को नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने बना दिया है। कारण उसके पीछे क्या है? कारण सिर्फ एक है। एप्स्टीन फाइल्स में एक पीडोफाइल जाफरी एप्स्टीन, पीडोफाइल नाबालिग बच्चों का शौक रखने वाला, अपनी हवस को ठंडा उनसे करने वाला और दूसरों के लिए उसे, उन बच्चों को, मासूम बच्चों को परोसने वाले आदमी को पीडोफाइल्स कहते हैं। जाफरी एप्स्टीन पीडोफाइल था और वो मित्र था किसका? देश के पेट्रोलियम तेल मंत्री हरदीप पुरी जी का मित्र है।
पीडोफाइल। आज पूरी तरह से उनके हाथ में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना घटाना, सप्लाई हरदीप पुरी जी के हाथ में है। लेकिन फैसला भारत से नहीं हो रहा, भारत की संसद से नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बैठकर फैसला नहीं हो रहा। फैसला कौन कर रहा है? हमारे देश के अंदर तेल कहां से आएगा, कब आएगा, कितने में आएगा, कितने में नहीं आएगा, ये फैसला सरेंडर मोदी जो सरेंडर कर चुके हैं, तो कंप्रोमाइज कर चुके, वो नहीं कर रहे हैं।